श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। वर्ष 2021 के शुभाशुभ फलों की कड़ी में आज विचार करेंगे कन्या राशि के लिए कि कन्या राशि के लिए वर्ष 2021 में किस किस प्रकार के शुभ या अशुभ फल होने की संभावना हो सकती है ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर। दशा अंतर्दशा का प्रभाव अलग होता है। दशा अंतर्दशा अच्छी हो तो अशुभ प्रभाव भी न्यूनतम हो जाते हैं। दशा अंतर्दशा खराब हो तो शुभ फल भी कमजोर हो जाते हैं। ऐसे विचार किए जा सकते हैं। तो आज की कक्षा में कन्या राशि के लिए 2021 का वर्ष किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे प्रभाव देने की संभावना बनाता है उसके ऊपर विचार करेंगे। 5 राशियों का पहले आपको बताया जा चुका है। आज ये 6वीं राशि कन्या राशि है, क्योंकि कन्या राशि के लिए गुरु का चतुर्थ से पंचम में गोचर हो चुका है, जो अगले वर्ष पंचम भाव और 6वें भाव में गोचर करेंगे। राहु और केतु तृतीय और नवम के अक्ष पर आ चुके हैं। गुरु शनि का यानी चतुर्थेश और पंचमेश का योग पंचम स्थान में कुछ अच्छे फलों की संकेत प्रदान करेगा। तो देखते हैं कैसा प्रभाव रहेगा वर्ष 2021 में कन्या राशि के लिए। ग्रह गोचर की स्थिति आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ष भर कन्या राशि से पंचम भाव में शनि का गोचर रहेगा। गुरु का गोचर पंचम और 6ठे भाव में रहेगा। वर्ष आरंभ में लगन का स्वामी यानी जन्म राशि का स्वामी कन्या राशि का स्वामी बुध स्वयं व्ययेश के साथ चौथे भाव में विराजमान है। तो चतुर्थ भाव विशेष रूप से प्रभावित होने की संभावना इस कालखंड में बनेगी। चतुर्थेश पंचमेश का पंचम भाव में योग बहुत अच्छा है। द्वितीयेश का अपने से द्वितीय भाव में धनागमन के लिए अच्छा है। अष्टमेश मंगल अष्टम में जो तृतीयेश भी है आयु पक्ष अध्यात्म पक्ष के लिए अच्छा होगा। नवम भाव में राहु कुछ यात्राओं में कष्ट दे सकता है। 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में चंद्रमा आर्थिक वृद्धि के लिए कुछ अच्छे संकेत दे सकता है। तो कुल मिलाकर किस किस विषय पर क्या क्या प्रभाव रहेगा उस पर देखते हैं। अशुभ फल जो स्वास्थ्य संबंधी हैं उनसे निजात मिलेगी। स्वास्थ्य के रूप में अनुकूल प्रभाव मिलेगा, लेकिन फिर भी हृदय रोग और उदर रोग से संबंधित कुछ कष्ट हो सकते हैं। आहार विहार पर उसके लिए नियंत्रण रखना चाहिए। जो खान पान की व्यवस्था है उस पर थोड़ा सा संयम के साथ आगे बढ़ें तो उदर रोग और हृदय रोग से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव का गुरु जो षष्ठेश के साथ बैठा है तो यह एक बहुत अच्छा योग बना रहा है। रोग के निवारण में सहायता प्रदान करेगा। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत अधिक अशुभ प्रभाव स्वास्थ्य की दृष्टि से होने की संभावना कन्या राशि के लिए इस कालखंड में नहीं बनेगी। वर्ष आरंभ में ग्रहों की स्थिति के आधार पर आर्थिक स्थिति के रूप में कुछ अच्छे परिणामों की अपेक्षा रहेगी। आय के पक्ष में वृद्धि होगी। धन संग्रह भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। धन का आगमन बना रहेगा, लेकिन धनेश का केतु के साथ होना थोड़ी सी व्यय के संकेत बनाता है, क्योंकि व्ययेश चौथे भाव में बैठा है। तो कहीं भूमि भवन आदि पर निवेश के कारण व्यय की अधिकता रहेगी, जिसके कारण धन संचय में कुछ कमी के संकेत हो सकते हैं। लेकिन धन का प्रवाह आय का प्रवाह बना रहेगा। सामान्य उतार चढ़ाव की अपेक्षा उसमें हो सकती है, फिर भी बहुत अधिक संकट की आवश्यकता आर्थिक क्षेत्र में कन्या राशि वाले जातकों को नहीं होगी। एक बात अवश्य इसमें रहेगी कि कहीं ना कहीं कुछ निर्णय लेने में यदि कन्या राशि के जातकों ने कुछ विलंब अधिक कर दिया तो हो सकता है जो आने वाला फल था वो हमारे हाथ से निकल जाए। तो सोच समझकर, बहुत शीघ्रता में भी नहीं, लेकिन किसी भी निर्णय को, किसी भी कार्य को बहुत ज़्यादा लटकाने की आवश्यकता नहीं है। वह नुकसान का कारण हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बहुत अनुकूल फल देने वाला है। अच्छी सफलता प्रदान करने वाला है।
प्रेम संबंधों के लिए भी कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल फल प्रदान करेगा। जिनकी विवाह की आकांक्षा होगी, जो विवाह की स्थिति में होंगे, आयु के अनुसार, ग्रह दशा और अंतरदशा के अनुसार, उनके लिए गोचर बड़ा अनुकूल है। विवाह के अच्छे संबंध बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की जा सकती है। इसके अलावा संतान की प्रगति के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। संतान के लिए परीक्षा, प्रतियोगिता आदि में सफलता के अच्छे संकेत प्राप्त होंगे, जो माता पिता के लिए एक खुशी का या प्रसन्नता का कारण बनेंगी। क्योंकि पंचम भाव में चतुर्थेश और पंचमेश का योग विद्या बुद्धि के लिए, संतान के लिए, किसी मंत्र को ग्रहण करने के लिए अच्छा परिणाम देने वाला है। कहीं ना कहीं से अनावश्यक शेयर सट्टा आदि से भी कुछ धन के संकेत इस वर्ष में कन्या राशि वालों के लिए बन सकते हैं। क्योंकि पंचमेश पंचम में चतुर्थेश के साथ है, सप्तमेश के साथ है और तृतीयेश और अष्टमेश होकर मंगल अपनी मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है। शनि यानी पंचमेश और मंगल यानी अष्टमेश का परस्पर केंद्रीय स्वभाव पंचम और अष्टम में अनअपेक्षित लाभ के संकेत भी देता है, लेकिन गत धन में कहीं ना कहीं थोड़ी बाधा भी हो सकती है। तो इस तरह से स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंचम भाव बलवान है। लेकिन जब छठे में गुरु का गोचर होगा, थोड़ा सा संतान पक्ष के लिए, विद्या बुद्धि के लिए और प्रेम संबंधों में विवाद के लिए एक चिंता का कारण हो सकता है। तो उस समय थोड़ा सा अपने व्यवहार पर नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। भूमि भवन आदि पर निवेश के संकेत बनेंगे, लेकिन सावधानी के साथ निवेश करें या कोई खरीदारी करें, क्योंकि यहाँ पर भूमि भवन वाहन संबंधी हानि या विवाद की संभावना भी दृष्टिगोचर होती है। माता का स्वास्थ्य कुछ चिंता का कारण हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय कुछ मध्यम है। तेजी मंदी के कारण कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा। आय पक्ष प्रभावित हो सकता है, लेकिन नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष एक अच्छा वर्ष है। यदि वो प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रही हैं तो उनकी प्रमोशन होने के चांस बनेंगे। कहीं परिवर्तन भी हो सकता है। परिवर्तन करने की यदि आप इच्छुक हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं और वह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी ही साबित होगा। आय पक्ष में उनकी वृद्धि हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा सा सावधानी के साथ अपने निर्णयों में ज़्यादा देर ना करें, बहुत शीघ्रता भी ना करें। सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो बहुत अधिक कष्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव व्यापारी वर्ग के लिए बना रह सकता है। पारिवारिक संबंधों के लिए, सामाजिक समरसता के लिए यह वर्ष कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में, समाज में मधुर संबंध बने रहेंगे। मित्रगणों से, बंधुजनों से भी सहयोग और लाभ के संकेत बनेंगे। विवाह के लिए पहले बताया जा चुका है कि जो विवाह के आकांक्षी हैं या कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष एक अनुकूल फलदायी होगा। लेकिन जब छठवें भाव में गुरु आएगा, जो सप्तमेश है और चतुर्थेश है, तो माता के स्वास्थ्य संबंधी चिंता और दाम्पत्य में कुछ उतार चढ़ाव या कलह की संभावना बना सकता है। उस समय अपने व्यवहार पर सामान्य रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। अपनी वाणी के आक्रोश पर नियंत्रण रखना चाहिए। द्वितीय, क्योंकि तृतीय भाव में है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाने की क्षमता इस वर्ष में कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से उन्हें प्राप्त होगी। विदेश से, विदेशी लोगों से, विदेशी संबंधों से अच्छे लाभ की अपेक्षा इस कालखंड में कन्या राशि के जातकों के लिए की जा सकती है। बंधु बांधवों का, मित्रों का, परिजनों का, कुटुंबजनों का, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों के साथ विवाद ना पालें। उनसे संबंध और तालमेल अच्छे बनाकर रखें। राज्य संबंधी कार्यों में, आजीविका संबंधी कार्यों में अच्छी सफलता के योग हैं। जो रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में होंगे, जो रोजगार प्राप्त करने की आकांक्षा रखते होंगे, उनके लिए भी यह एक अच्छा कालखंड होगा। उन्हें रोजगार प्राप्ति के साधन बन सकते हैं यदि उनकी दशा अंतरदशा भी उनके पक्ष में होंगी। साहस वृद्धि, पुरुषार्थ वृद्धि के लिए अच्छा समय है। प्रतियोगिता आदि में सफलता मिलेगी। खेल कूद आदि में जो भाग लेना चाहते होंगे, उनके लिए भी यह समय एक अच्छा समय साबित होगा।
बंधु बांधवों का सहयोग मिलेगा और कुल मिलाकर थोड़ा स्वास्थ्य की चिंता, आहार विहार पर नियंत्रण आवश्यक है। फिर भी कुल मिलाकर यह वर्ष कन्या राशि वालों के लिए एक अच्छा ही संकेत लेकर आएगा। गत वर्ष की अपेक्षा कुछ बेहतर ही साबित होने की संभावना इस वर्ष में कन्या राशि के जातकों के लिए बनेगी। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।